तो तुम क्या हो, कतूरे? कातुरे कातुरे। हाँ कातूरे। तो तुमने कतूरे क्यों लिख रखा है वहाँ पे ट्रू कलर में? कातुरे क्या? ठीक है बेटा, अपना सवाल शुरू करो। एक्चुअली दिक्कत ये है, पापा और मैं दोनों बिजनेस में बैठते हैं। 2-3 साल से बहुत दिक्कत हो रही है पैसे की। 2-3 साल से दिक्कत हो रही है। चलिए देवता महाराज। बिजनेस भी चल नहीं रहा। अच्छा, आपका बिजनेस किस चीज का है? फैक्ट्री है कपड़ों की। कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है। चलिए मेरे देव, इस बिजनेस का टाइम कितना हो गया? बहुत पुराना है मतलब। बेटा पुराना तो है, बट इसकी तो प्रोग्रेस रेट पीछे से ही नहीं शो हो रही। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें तो अप डाउन ज्यादा नहीं है तुम्हारी फैक्ट्री में। और ये तो 2-3 साल के अंदर में तुम बोल रहे हो। तुम्हारी तो कहानी अगर मैं पीछे से देखूं, पीछे से ही बिगड़ती आ रही है। ठीक है, इस काम के जरिए तुमने इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कहाँ खड़ा करा? जब भी प्रॉफिटेबल था उसके बाद ये कुछ ही मंथ के अंदर में धनाशायी हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये दिख रहा है कि तुम इसके अलावा किसी और भी बिजनेस का करने का प्रयास कर रहे हो, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, वो बस सोच सोच पे रह जा रहा है। ठीक है, होटल लाइन का कर रहे। हाँ होटल लाइन का करना चाह रहे हो। बेटा तुम्हारे ऊपर ना किसी क्रिश्चियन के द्वारा तुम पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस हो रखी है घर के ऊपर। ठीक है, अच्छा। हाँ कोई क्रिश्चियन है। ठीक है, और इसके साथ में ना मुझे बागेश्वर धाम दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो बंदा है ये बागेश्वर धाम को भी मानता होगा, या फिर कुछ अर्जी वर्जी लगा रखी होगी। ठीक है, इसका लेना देना वहां से है। साथ ही साथ में ये पता चल रहा है कि इस क्रिश्चियन ने तुम्हारे पापा का हाथ बांधा है, वो भी कई बार। ठीक है, तुम्हारे पापा के ऊपर में मल्टीपल टाइम्स ये चीजें होती हैं। साथ ही साथ में इतना और पता चल रहा है कि करने वाला जो स्टार्टिंग का शख्स है, ठीक है, ये जो तुमने 2-3 साल वाली परेशानी देखी अभी, इसमें तो क्रिश्चियन का करा हुआ गया है। ठीक है, और इससे पहले जो तुम्हारे घर के ऊपर में प्रैक्टिस हो रखी है वो किसी फीमेल के द्वारा करवाई गई है, तुम्हारे घर में रिलेटिव में लगती है। ठीक है, पापा की तरफ में लगेगी, रिलेटिव लगेगी है, जिसके वजह से तुम्हारे पापा वगैरह कितने भाई हैं? तो 2 ही है। 2 है। अपने फैमिली रिलेशन के बारे में बताओ, किस टाइप का रिलेशन है आप लोगों का? मतलब ठीक ठाक है वैसे। क्या इसके अंदर में कोई शख्स ऐसा है जो पूजा पाठ से ज्यादा जुड़ा हुआ है? मासी है मेरी। मौसी लग गई, देवता महाराज। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर में, ठीक है, 2008 से लेके 2015 के बीच में कोई बंदा बहुत ज्यादा बीमार होने लगा था क्या शरीर से? नहीं गुरुजी, याद तो नहीं वैसे। मदर कहाँ है आपकी? मदर फादर कहाँ है? हाँ मदर है ना। बात करो। मदर से। हाँ, तो थोड़ी हिंदी बोलने में उसे दिक्कत हो तुम गया। इनसे पूछो तुम इनसे कि 2008 से 2015 के बीच में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था क्या शरीर के रूप से? भले ही छोटी छोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन था। नहीं कोई नहीं। आपके तरफ में हस्बैंड साइड में या आपकी फैमिली की साइड में ननियाल में? अच्छा हाँ, वैसा कोई हो सकता है फिर। अरे बेटा वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो तंत्र है वो मुस्लिम वाल्मीकि तंत्र है। ठीक है, मुस्लिम वाल्मीकि तंत्र में क्या होता है, पीर बाबा चलते हैं, और जो पीर बाबा चलते हैं उसके अंदर में हिंदू देवी देवता भी चलते हैं। वहां पे जो तंत्र करवाया गया है वो तुम्हारे ननियाल की तरफ से भी है, तो फादर की तरफ से भी आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में इतना पता चल रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर में स्ट्रगलिंग थी नहीं, स्ट्रगलिंग को जबरदस्ती तो डाला गया। ये तो देखो ऊपर ऊपर की बात होती है, डीपली बात यहाँ पे ये आती है कि तुम्हारे घर के ऊपर में 8 से ज्यादा चीजें हैं जो रोग में चल रही हैं अभी। ठीक है, जिसके वजह से सडनली तुम लोगों का जो माइंड सेट वगैरह है वो सब घूम रहा है। तुम एक जगह पे अभी अच्छे डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे हो। 17 के बाद से घर के हालात धीरे धीरे करके डाउन हुए आपके। ठीक है, इस बीच में भी पता चलता है कि तुम्हारे अपने भी कुछ लोग थे जो एक कह सकते एक तरीके का काइंड ऑफ धोखा टाइप का जो देके गए हुए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, साथ में 17 और 18 के बीच में क्या तुम इसी काम से जुड़े हुए थे? हाँ। और इस काम के सिलसिले में क्या तुम्हारा बाहर आना जाना लगा रहता है? हाँ, जाता हूँ बाहर, तो जाना ही पड़ता है इस काम की वजह से। ठीक है देवता महाराज, तुम मैरिड हो नॉन मैरिड हो यार?
नहीं, अभी शादी बाकी है गुरुजी, मतलब शादी नहीं, इसका मतलब ये है कि भैया तेरा सब कुछ ही बाकी है, अभी तेरा कुछ काम बन ही नहीं रहा है। अभी अभी 38 का हूँ, देखिए ना थोड़ा, मतलब क्या दिक्कत हो रही है शादी के लिए। अब मैं वही तो मैं बता रहा था तुझे, अब बात आ गई घूम फिर के वही कि मैं कह रहा हूँ कि तंत्र यहाँ पे बहुत पुराना चल रहा है। अच्छा, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आज तुम्हारे घर को तंत्र से परेशान होता है कम से कम 19 साल हो गए, कम से कम। ओके, ठीक है, और इन 19 सालों को देखो अपनी नजरों से, क्योंकि इस बीच में तुमने भी होश संभाला है। अब देख लो कि तुम्हारे घर के अंदर लफड़े कितने हैं। अब रियलाइज हुआ? अच्छा, बताओ, अब रियलाइज हुआ नहीं हुआ? मासी वगैरह, मासी मतलब उनसे भी बनता नहीं, मासी से, मासी ने वगैरह कुछ किया हुआ है क्या? और मैं तुझे क्या बोल रहा था अभी, हाँ, कि तेरे ननियाल से भी करवा रखा है, तेरे फादर की फैमिली से भी करवा रखा है। और ननियाल के अंदर में मैंने ये भी बोला कि ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, और वो तेरी मासी। ठीक है, हाँ, और तुम्हारी मासी से बनती नहीं है। और इनफैक्ट तुम्हारे जो फादर की फैमिली के अंतर्गत में लोग रहते हैं, ठीक है, ये लोग भी दो तरफा लोग हैं, डबल फेसेस हैं सारे। ठीक है, फादर की साइड में भी वो से मुंह पे दिखा देंगे हम कितने अच्छे, जबकि साले पीठ पीछे तंत्र मंत्रों में उलझा रहे हैं तुम्हें। तुम्हारे घर के ऊपर 19 साल के अंदर में कम से कम 30 से 32 बार से ज्यादा ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस हो चुकी है, जिसमें पहले पीर चले, ठीक है, फिर मुस्लिम चीजें चलाई, फिर हिंदू में माँ कालका का इस्तेमाल करा, काली की भेंट दे के चला रखा है, और अब अंत में ये क्रिश्चियन। ठीक है, जो ये क्रिश्चियन बंदा है, ये भारी बंदा है, इसकी जो मेन दुश्मनी है वो सिर्फ तेरे पापा से है। ठीक है, और पापा के चक्कर में जो भी है तुम्हारी पूरी फैमिली को इसने घसीटा है बीच में, समझ गए? क्योंकि पापा का दोस्त भी है, मतलब पहले था एक क्रिश्चियन, पहले था क्रिश्चियन, आ गया। हाँ, ठीक है, कॉल उठाओ। अच्छा, यही चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन है, ठीक है, ये जो तंत्र करवा रहा है ये मुस्लिम वाल्मीकि तंत्र है। ठीक है, और ये बंदा बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो तरंग आ रही है वो बागेश्वर धाम की आ रही है। ठीक है, करंट में एक बात बताओ, तुमने किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर वगैरह को दिखाया है क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजर को तो नहीं दिखा। कोई तो दिखाया बेटा, एक बार फिर से ध्यान लगाओ, पहले बोलते हो नहीं पता, फिर बाद में हो जाती है। एक वैसे ही दाम था, वहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च किया, मतलब पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 लाख रुपए खर्च कर दिया वहां पर? हाँ, सही है भाई, सही है, पैसे वाले हो तो खिलाओ। पैसा तो पहले बहुत था, मतलब मंथली 25 लाख 30 लाख तक हो जाता था। 30-35 लाख रुपए महीने के। अभी बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब उस तरीके से बिजनेस मैं समझ गया, उस तरीके से बिजनेस नहीं चल रहा है। और साथ में ये भी बात पता चल रही है तुम्हारी, हाँ, तुम अभी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो या मन में विचार चल रहा है कि ये सब चीजें लर्न करनी है? हाँ, वही चल रहा है अभी। और तुम गुरु की तलाश में हो भी? हाँ, बिल्कुल। और तुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा चाहिए था, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी चक्कर में तूने मेरे को ऑनलाइन पूछा के लिए अप्रोच करा। हाँ। तेरी तो कुंडली सी आ गई हाथों में। अच्छा एक बात बता, तेरे साथ में एक लड़की का नाम जुड़ता है क्या? पास्ट लाइफ में तेरे को किसी लड़की से प्यार वगैरह था क्या? तो रिलेशनशिप था? नाम क्या रहा है? नाम क्या रहा है? नाम तो नहीं आ रहा, बस तेरे साथ जुड़ रहा है। कह रहा है कि देवता बता रहा है कि तेरे साथ किसी लड़की का पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जो कि खराब करवाया गया है। अब बता। लड़की तो नहीं, मेरी लाइफ में कभी लड़की नहीं आई। दिमाग लगाओ, किसी को पसंद करते हैं नहीं करते, पहले सोचा करो फिर बोला करो बेटा। हाँ, फ्रेंड सर्कल में थे, मतलब वैसे। भाई तेरी भी हिंदी खराब है क्या? मतलब फ्रेंड में थे, हाँ, गर्लफ्रेंड शायद थी, पर बहुत दिन हो गए उसे, बहुत साल हो गए मतलब। तो पास्ट का मतलब कई साल ही होते हैं, रिसेंट बोलता ना। अगर कोई अभी आसपास में होती साल, ये तुम्हारे 2-3 साल में होती तो मैं रिसेंट बोलता, मैंने पास्ट बोला है। हाँ, ठीक है, एक ही बंदी थी, बहुत काल नहीं थी, मतलब कुछ महीने में साथ थी मेरे। हाँ, और वो भी चीज खराब हो गई थी। हाँ, वो चीज खराब हो गई थी। एक बात बता, अभी किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल जॉब वगैरह कुछ कर रहे हो क्या? जॉब वगैरह तो नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं। कुछ भी उपाय वगैरह टाइप का, क्योंकि तुमसे तरंग जुड़ती है ना,
बताओ मुझे, सोचो। कौन सी तरंग आ रही है गुरुजी? ऑरेंज कलर के, मतलब कि तुमने कहीं से सेफ्टी प्रोवाइड करवाई है अपने लिए? सेफ्टी? हम्म। नहीं नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, काम की वजह से समय नहीं मिलता मुझे। अच्छा, एक बात बता, किस धाम पर होकर आया था जहाँ तूने 1 लाख रुपए लगाए? यहाँ पे हमारे पास ही मिलती, और वो धाम किस देवी देवता का है? काली माता का। काली माता का है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऑरेंज तरंग आ रही है सेफ्टी प्रोवाइड, यानी कि तू गया होगा तो तूने तो काम धंधे के लिए और अपने लिए प्रे करा होगा, काम तो करवाया होगा कुछ। अच्छा, हाँ हाँ। अरे मेरे बेटा, तू तो ऐसे मेरे पे उंगली उठा रहा है बाद में हाँ कर रहा है। हाँ, हो सकता है फिर, हाँ उन्होंने किया होगा पर मुझे बोला नहीं वो। अच्छा ओके, कुल मिला के 8 से 9 चीजें हो गई यहाँ पे अब, ठीक है। अच्छा। जो रोग में है। हाँ। और सही बताऊं, तेरे को तो एक्चुअली में देवी देवताओं की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि तेरे साथ पता है पंगा क्या है, तेरा काम रुका हुआ नहीं है, तेरा काम चलता है, बट उस तरीके से नहीं होता, अटक अटक के हो जाता है, लेकिन एकदम होता है ना जो स्पीड तू चाह रहा है और जो तेरी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं हो कर पा रहा तू, ठीक है। इसलिए तू अब खुद पे भी डाउट करता है, खुद की चीजों पे भी, समझ गया। धाम पे मैं गया था ना, उन पे मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने तो देवी देवता का किया ही नहीं। वो बोले तुम्हारे पीछे बहुत सारे देवी देवता है। वो तो इसलिए बोल दिया होगा ना, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर तंत्र ही इतना पीछे से ही होता आ रहा है, ठीक है। तो वो ये जो शक्ति तुम्हारा बुरा कर रही है भी तो देवी देवता ही है किसी के। हाँ, तो वो इस तरीके से हो सकता है, बस ये होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता। कई बार तो लोग भूतों को भी काल का समझ लेते हैं, ठीक है। और उनने पक्का कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया कि तूने सेफ्टी तो तुझे मिल गई है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन तेरे साथ में एक ड्रामा लग गया है कि जब से वो धाम वाली चीज हुई उसके बाद से तेरा और ज्यादा प्रोग्रेस स्लो हो गया है, ठीक है। यहाँ सारी प्यारी जो भी हो रही है, यहाँ हमने अपने एनिमीज भी ढूंढ लिए, ठीक है। रोग में क्या चल रहा है वो भी ढूंढ लिया, करंट में बंदा जिसने जो क्रिश्चियन है वो क्या कर रहा है हमें वो भी पता है। इस क्रिश्चियन की जो सोच चल रही है वो इस टाइप की है कि तुम्हें बिल्कुल ही बर्बाद करना है, घेरना ही घेरना है तुम्हें। बेटा देखो, सीधी बात है, तुम थोड़ा ज्यादा उजागर कर देते हो ना चीजों को, तो वो तुम्हें भारी पड़ रही है। और क्रिश्चियन की गुरुजी कहाँ से आ रहे हैं, मतलब रिलेटिव है क्या? बेटा क्रिश्चियन तुम कौन सी कास्ट हो? हम तो वहाँ पे मराठा आते हैं ना। हाँ, तो तुम लोग क्रिश्चियन हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब वो दोस्त वगैरह है का पापा का? क्योंकि पापा के साथ का जुड़ा हुआ है। मैंने ये भी बात बोली थी, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, जो ये क्रिश्चियन है इसकी मेन दुश्मनी तेरे पापा से है। ये पापा के चक्कर में तुम्हें घसीटा इसने। मैंने ये चीज बोली नहीं थी कि ये क्रिश्चियन तेरे बाप के पीछे पड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है वो बाप को ही जानता होगा। हाँ। तो फिर एक ही क्रिश्चियन रहा है उनकी लाइफ में तो। और गुरुजी अभी देखिए ना, थोड़ा पापा आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह कर रहे हैं, मतलब घर में आके, काम में भी, वहाँ पे हमारे बिजनेस में वगैरह। मैं बता तो रहा हूँ, देख जो ये क्रिश्चियन है ये चीजों को बार बार मल्टीपल बार तुम्हारे फादर पे कर रहा है, ठीक है। तो तेरे नॉर्मल सी बात है, जब पापा टारगेटेड रहेंगे तो वो चिड़चिड़े, गुस्सेल या कभी कभी एक ड्रामेबाज हो जाता है ना इंसान, कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो तो कॉमन है बेटा, समझ गए। जो माती है ना, माती जब भी घर आती है तो हमेशा पूछती रहती है शादी का क्या हुआ उसका, और ना कहने के बाद हंस देती है, मतलब। तो उनको बोलता क्यों नहीं है कि जब बांध ही तुम रहे हो हैं तो पूछ के क्या मजे लेने आते हो? अबे तू तो जवाब देने में माहिर है, दे दे। जब तू इतनी छोटी चीजों से डील नहीं कर सकता तो तू फिर क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करता होगा? नहीं नहीं गुरुजी, यहाँ पे क्या हो रहा है दिक्कत, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया आजकल। वो मैं समझ, देख शादी का तो मेरे को दिख गया, काम धंधे का दिख गया, तो दिमागी रूप से अस्थायी है वो भी पता है, ठीक है। किसी भी फैसले को लेके अभी सटीक नहीं चल रहा, डिसीजंस अप डाउन हो रहे हैं। कपड़े के बिजनेस के अलावा तो दूसरा होटल लाइन का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद घर के अंदर में एक होता है कि जब तू थका हारा रहता है, जब घर में आता है तो घर में वो सुख शांति रहती नहीं, ठीक है। तेरे ननियाल की तरफ से तेरी मासी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। फादर की तरफ से उनकी तरफ में भी ये एक जनानी लग रही है जिसने तंत्र की पहल करी है, ठीक। इसके बाद जो भी लोग तुम्हें मिले, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह जितने भी थे, ये सारे हो गए। ये जो फिर बाद में इसने एंट्री ले ली क्रिश्चियन ने, ठीक है। क्रिश्चियन ने एंट्री ली, इसने तंत्र शुरू करवा दिया। शुरुआत में इसने मुस्लिम वाल्मीकि विद्या का इस्तेमाल करा, ठीक है। फिर बाद में ये खुद साधक बन गया, बागेश्वर धाम की पावर का इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से, और बाबा इसे सजा दे रहा है वो। लेकिन इसको पावर इतनी प्रोवाइड हो चुकी है कि अब ये तुम्हारा सत्यानाश ये पीटना चाहता है। इसकी क्रिश्चियन की मेन दुश्मनी तेरे फादर से है, ठीक है। फादर से दुश्मनी है, तो
तो फादर से जो चीजें जुड़ के चलेंगी, घर की शांति या फाइनेंस वगैरह, वो तो खराब होएगा ही। और साथ में जो क्रिश्चियन है वो तेरे बाप से ही जानता था और उसने अपनी सारी दुश्मनी अपने पापा, तेरे पापा से ही निकाली। समझ गए आप सिंपल भाषा में? अच्छा। इसलिए तुम्हारी चीजें खराब हो गई और ज्यादा। फिर तुम्हारे पीछे से नाथों की चीजें, ठीक है? नाथों की चीजें, तो ये सारी चीजें अब एक मिलकर एक चौकी का रूप ले चुकी हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कलमा। ठीक है, ये कलमे की चौकी है अब। अच्छा। क्योंकि इसमें करता धरता मुसलमान वीर है, सॉरी पीर कह लो, वीर कह लो, वही। ठीक है, तो आज जगह तुम्हें तुम्हारी चीजों का उजागर मैंने कर दिया है। रोग में तुम्हारे साथ में, देखो रोग में तुम्हारे साथ में 3 से ज्यादा तो ये पीर है। ठीक है, काली मैया है, काली मैया के अलावा में ये जिन्नात है। उसके अलावा में देखा जाए तो मोस्टली जो कार्य करवाया गया है वो वाल्मीकि देवी देवता, वाल्मीकि मुस्लिम देवता, इनका इस्तेमाल करते हैं। वाल्मीकि से जो होती है ना, प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाती है। ठीक है, इससे तुम समझ पा रहे होंगे, यानी ऐसे देवता जो भोग पे कार्य करते हैं। अच्छा भाई, वाल्मीकि देवता ताकतवर होते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी कृपा होती है। मैं नहीं कलवापन पूछता हूँ, वो भी तो वाल्मीकि देव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके जैसा गुरु जी जान पाऊंगा क्या बाद में आपसे दीक्षा लेने के बाद? मेरी तरह अगर बनना है तो बेटा सबसे पहले ना बुरे समय के लिए पहले खड़े रहो। हाँ, क्योंकि आप तो बहुत मतलब जहाँ पे हम गए थे ना, वहाँ पे फोटो वगैरह मांग रहे थे, आप तो मतलब फ्लुएंटली बता रहे हो। तो अभी तक जो बताया गलत या सही? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और शादी कब तक होगी मेरी? होगी ना शादी? 38 का हो गया। बेटा शादी नहीं, पेंशन ले ले। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। 38 मतलब आधे से ज्यादा मेरी जिंदगी गई। अरे ऐसे बुरा नहीं मानते, कोई नहीं, मेरे पास एक दलाल है, उसको बोलता हूँ। कब तक हो जाएगी मतलब? अगर हम तेरे दीक्षा का प्रोसेस रखते हैं ना, तो ये चीज तो देख, अभी तो पहले काम स्टार्ट करना पड़ेगा। हर चीज रिजल्ट पे है। सबसे पहले तुम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी चीजों को लेके, कि तुम्हारी सारी चीजें, रोग धोग जो भी है, ये कट जाए। इसके बाद अगर तू दीक्षा लेता है तो तुझे मैं वो देवता प्रोवाइड कर दूंगा जो स्पेशली इसी काम के लिए चलते हैं। ठीक है, और तेरे को आगे के लिए, जैसे तू मेरी तरह अगर जानना चाहता है, पूरा तो नहीं कह सकता, बट अगर मेहनत करेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा काम तेरे को राह दिखाना, चलना उस पर तुझे ही पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति से देख लीजिए ना एक बार, मतलब कितना टाइम लगेगा शादी के लिए तभी? अभी तो बेटा ऐसे प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिडिक्शन कई बार गलत भी होती है, और अभी तो दूर दूर तक आसार दिख नहीं रहे। अच्छा, मैं पास्ट एक्यूरेट देख सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर बता पाना सिर्फ 50-50 होता है। ठीक है, नाम वगैरह जान सकते हो आप? मतलब मैं कुंडली से देख लूंगा, मैं कुंडली से बता दूंगा, वो तो मैं कुंडली देख लूंगा ना आपकी। अच्छा जी, ठीक है, तो आपकी पूछा अभी यहाँ पे पूरी होती है।